अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पुलाव। बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से बनने वाली रवायती चिकन पुलाव। बिल्कुल आसान तरीके के साथ इसको हम बनाएंगे, जो हम डेली रूटीन में बनाते हैं। ठीक है जी। ये मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा कम चिकन ले लिया है और 1.5 ग्लास चावल के मैंने थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिए हैं। थोड़े से नीम गर्म पानी में इसको भिगोएंगे तो चावल बहुत खिले खिले बनेंगे, इसलिए ज़्यादा गर्म पानी में नहीं, थोड़े से गर्म पानी में आपने इसको भिगो के रखना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको भिगो के छोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे, उसमें हमने ऑयल डाला। ऑयल आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डलता है। ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म होने पे हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ाने लग जाए तो इसमें हम 1 मीडियम चॉप्ड प्याज डालेंगे, बारीक बारीक काट के उसको। फिर हमने उसको ऐड कर लेना है और प्याज का गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको भूनना है। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इसको बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। अगर थोड़ा सा चावलों का डार्क कलर चाहिए तो प्याज आप थोड़े से और ब्राउन कर लें। ये मिक्स गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें बादियान का फूल भी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और दालचीनी का 1-2 टुकड़ा है। ये डाल के हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका तड़का लग जाए। ये थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज भी अच्छे से गल जाए, प्याज का कलर भी आ जाए। मुझे चावलों का थोड़ा लाइट कलर ही चाहिए, इसलिए मैंने प्याज को थोड़ा लाइट गोल्डन कलर दिया है। आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो डार्क कलर दे सकते हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। चिकन को शुरू में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि चिकन की यखनी भी साथ साथ बन जाए और चिकन का फ्लेवर भी ऐड होता रहे इसमें। यखनी पुलाव भी आप बना सकते हैं, वो आप अलग से, वो मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपको बताऊंगी यखनी पुलाव कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप घर पे इजीली बना सकते हैं। 3 टमाटर लिए थे मैंने। 3 टमाटर काट के अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा टाइम दें। ये जी टमाटर अच्छे से गल गए, इनको हम मिक्स कर लेंगे। छोटे छोटे टिप्स के साथ आप खाने को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। ये जी 10 से 15 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं। उनको आप पेस्ट बना लिए हैं, वो मिक्स कर दिए हैं। हरी मिर्चें ज़्यादा डाल रही हूँ तो मैं फिर सुर्ख मिर्च कम डालूँगी। हरी मिर्च का फ्लेवर पुलाव में बहुत अच्छा आता है, ये आप डाल के देखिएगा। ये मैंने 1/2 टीस्पून से भी बल्कि कम सुर्ख लाल मिर्च ली है, वो डाल दी। 1 टीस्पून और 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1.5 ग्लास चावलों का लिया था मैंने, मीडियम साइज़ जो ग्लास होता है वो वाला। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने उसी तरीके से करनी है जो मैंने आपको पिछली रेसिपी में भी बताई थी। नेक्स्ट भी मैं आपको मसाला भुनाई की रेसिपी डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा कि उसको 7 दफ़ा पानी के छींटे डाल के फिर आपने मसाले की भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। उससे बिल्कुल हर मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से यकजान हो जाएगा और सारे मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल बारीक मसाले हो गए हैं और हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। ये देखें जी। अब इसमें पानी ऐड करते हैं। 3 गिलास इसमें पानी जाएंगे क्योंकि 1.5 गिलास चावलों का था। या आप इस तरह भी आइडिया रख सकते हैं कि चावल पानी में डिप होने चाहिए, पानी ऊपर होना चाहिए चावलों के, उस आइडिया से भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये 3 गिलास मैंने शामिल कर दिए।
اب اس کو بوائل آنے تک اس کا ہم ویٹ کریں گے، پھر ہم اس میں چاول بھیگے ہوئے ایڈ کریں گے۔ بوائل آ چکا ہے، اب ہم اس میں جو بھگو کے چاول رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ چاولوں کو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے بھگو کے رکھیں، اس سے چاول پھر کھلے کھلے بھی بنیں گے، کیونکہ چاولوں کو تھوڑا پھولنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو تھوڑا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اس کو چھوڑ دیں بھگو کے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم نے اس کو کور کر کے نہیں پکانا، کور کر کے پکائیں گے تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور کھلے کھلے نہیں بنتے، اس لیے اس کو ہم نے بغیر کور کیے ہی پکانے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب جب یہ والی کنڈیشن آئے گی جس میں کہ ابھی پانی بھی ہے اور پانی تھوڑا خشک بھی ہو چکا ہے، تو اس میں ہم ہاف لیمن سکویز کر دیں گے۔ سیڈ میں نے نکال دیے تھے۔ لیمن سکویز کرنے سے کیا ہوگا کہ چاول بالکل دیگ کی طرح کے بنیں گے، ایک ایک چاول کھلا کھلا ہوگا۔ یہ آپ کر کے دیکھیے گا، بہت ہی اچھی ٹپ ہے یہ دیکھیے۔ اب اس کو مکس کر کے دوبارہ پھر پکنے دیں گے، مزید پانی خشک ہو جائے گا تو ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں پانی اب تقریباً خشک ہو چکا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے، اس ٹائم پہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے کم سے کم 20 سے 30 منٹ کے لیے۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا، تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال کے اس کو دم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ جی ہرا دھنیا ہم نے ایڈ کر دیا کٹا ہوا، تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ جو پلاؤ، چاول، بریانی جو بھی ہے، اس کا سارا دار مدار دم پہ ہوتا ہے، جتنا اچھا دم ہوگا اتنے اچھے ہی کھلے کھلے چاول بنیں گے۔ یہ اس کو 20 سے 30 منٹ کے لیے ہم نے دم پہ چھوڑ دینا ہے۔ جی یہ اب میں نے دم کھولا ہے اور چاول اب دیکھتے ہیں۔ چاول جی بہت ہی اچھے، بہت ہی اچھی شکل کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک مسٹیک کی ہے کہ آپ نے جب بھی دم پہ رکھنا ہے تو نیچے آپ نے چولہے پہ توا رکھنا ہے، اسے پھر چاول نیچے لگیں گے نہیں۔ میرے تھوڑے سے چاول لگ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی رکھنا ہے دم پہ تو نیچے توا رکھیں تاکہ ڈائریکٹلی کڑھائی کو یا پین کو ہیٹ نہ لگے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی کھلے کھلے چاول بنے ہیں، بہت ہی اچھا کلر آیا ہے، مجھے ایسا ہی کلر چاہیے تھا۔ چلیں جی ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی کمال کی خوشبو ہے۔ آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ یہ دیکھیے جی بہت ہی گارنش کر دیں گے، لیمن رکھ دیا میں نے۔ اچھی ریسیپیز کے لیے دیکھتے رہیے فوڈ ویلی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔